नमस्कार साथियों, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। 30 अक्टूबर को महर्षि दयानंद सरस्वती का पुण्यतिथि मनाया जाता है। तो इस पुण्यतिथि के अवसर पर उनके बारे में कुछ बुनियादी तथ्यों को जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था और कहां पर हुआ था। 1824 में टंकारा कहां पर पड़ता है? गुजरात में। वहां पर इनका जन्म हुआ था। और 1824 में किस तिथि को हुआ था? 12 फरवरी 1824 को जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु इनकी हुई थी 30 अक्टूबर 1883 को। और मृत्यु कहां पर हुई थी? अजमेर में हुई थी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हर वर्ष 12 फरवरी को इनकी जन्म तिथि मनाई जाती है और 30 अक्टूबर को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। 1824 में जन्म हुआ था। तो वर्ष 2024 कौन सा जन्म जयंती का अवसर पड़ता है? इनकी इनकी जयंती का अवसर 200वीं जयंती का अवसर पड़ता है। तो वर्ष 2024 से लेकर के वर्ष 2025 तक इनकी 200वीं जयंती मनाई जा रही है। और इसी अवसर पर हाल ही में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक इंटरनेशनल आर्यन समिट को भी संबोधित किया है। इंटरनेशनल आर्यन समिट को क्यों संबोधित किया है? क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि 1875 में उनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की कुछ महत्वपूर्ण मान्यताएं थी, जिसके आधार पर वो समाज सुधार के कार्य करता था। विशेष रूप से हिंदू धर्म सुधार के विशेष कार्य उसने इसके माध्यम से किया, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के मूलभूत विचारों से प्रेरित था। स्वामी दयानंद सरस्वती के अगर मूलभूत विचारों को हम जानना चाहते हैं, तो इनके बचपन के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। इनके बचपन में ही इनकी आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति काफी रुचि हुआ करती थी। और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति रुचि होने के साथ साथ ये मूर्ति पूजा, तरह तरह के कर्मकांडों, अनुष्ठानों का भी विरोध करते थे बचपन से ही। इन्होंने 19 वर्ष की उम्र में अपना गृह त्याग कर दिया और 1845 से लेकर के 1860 के दौरान ये लगातार भ्रमण करते रहे। इसके बाद इनके मथुरा में एक स्वामी हुआ करते थे। मथुरा में स्वामी विरजानंद, क्या नाम था? स्वामी विरजानंद। स्वामी विरजानंद के द्वारा इन्हें शिक्षा प्रदान की गई। एक प्रकार से इनके गुरु थे स्वामी विरजानंद। तो उन्होंने इनको कई चीजों के लिए प्रेरित किया। विशेष तौर से इन्होंने स्वामी विरजानंद द्वारा इन्हें प्रेरित किया गया हिंदू धर्म से भ्रष्ट प्रथाओं को दूर करने और साथ ही वेदों के सही ज्ञान को पुनर्स्थापित करने की प्रेरणा दी गई। तो इनके द्वारा जो प्रमुख नारा दिया गया था, नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। वो वस्तुतः स्वामी विरजानंद की शिक्षाओं से ही प्रेरित था। एक महत्वपूर्ण नारा था इनका, वेदों की ओर लौटो। और इनके ये सारे ज्ञान, एक तरह से इनके द्वारा जो अलग अलग चीजों के बारे में अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त किया गया, चाहे वो मूर्ति पूजा को लेकर के हो, चाहे वो जाति प्रथा के विरोध से संबंधित हो, अस्पृश्यता के विरोध से संबंधित हो, बहु विवाह के साथ साथ बाल विवाह का विरोध हो, ये सारे दृष्टिकोण और इसके साथ साथ इनका आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति दृष्टिकोण, इनके वेदों के प्रति जो एक तरह से ये वेदों को ज्ञान की मूलभूत स्रोत के रूप में व्याख्यायित करते थे, ये सारी चीजें कहां पर प्रकट होती हैं? इनके द्वारा रचित ग्रंथ में। कहा? सत्यार्थ प्रकाश में। इनके द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें ये अभिव्यक्त होती है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं स्कूल कॉलेज भी प्रेरित थे, जिसको हम डीएवी के नाम से जानते हैं। ये डीएवी की फुल फॉर्म क्या है? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल या कॉलेज। ये स्वामी दयानंद सरस्वती से ही प्रेरित थे। और इनसे प्रेरित होकर के पहला डीएवी स्कूल कहां पर एस्टेब्लिश किया गया था? स्वामी हंसराज के द्वारा, या आप कह सकते हैं महात्मा हंसराज के द्वारा लाहौर में एस्टेब्लिश किया गया था। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, वो माना जाता है 1875 में स्थापित आर्य समाज। आर्य समाज के माध्यम से इन्होंने हिंदू धर्म में सुधार की एक परंपरा की शुरुआत की। और इस सुधार को आप राष्ट्रीय आंदोलन से भी जोड़ सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से आप इसे किस प्रकार से जोड़ सकते हैं? आप ये जानते हैं कि भारत में 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवादी शासन, ब्रिटिश शासन एस्टेब्लिश हो चुका था और उसने भारत में कई प्रकार की सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों को अपनाया था। ये सामाजिक सांस्कृतिक नीति वस्तुतः भारतीय समाज के शोषण के लिए ही एस्टेब्लिश की गई थी, लाई गई थी। इससे भारतीय समाज का जो आत्म भाव था, या आप कह सकते हैं उनका जो अहम भाव था, ईगो डिफेंस था, वो भी काफी टूटा था। अपनी परंपराओं के प्रति वो गौरव नहीं रह गया था समय के साथ, जिस प्रकार का भारत में हुआ करता था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस प्रकार से लड़ाई की?
आर्य समाज के माध्यम से। एक तो उन्होंने आर्य समाज के माध्यम से हिंदू धर्म में सुधार की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने वेदों की ओर लौटो नारे के माध्यम से भारतीय परंपराओं के प्रति अपने गौरव भाव को पुनः जगाने के लिए भी भारतीय समाज को प्रेरित किया, ताकि भारतीय परंपराओं के प्रति भारत के लोगों में एक गौरव भाव पनपे और वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पूरी शक्ति के साथ सामना कर सके। तो इस प्रकार आर्य समाज के माध्यम से आप कह सकते हैं कि धार्मिक सुधार की प्रक्रिया के साथ साथ भारतीय समाज में गौरव की भावना को डेवलप करके ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मुकाबला करने की पृष्ठभूमि का निर्माण भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया, जो इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसके साथ साथ आप ये भी समझिए कि 1876 में इनके द्वारा ही सबसे पहले स्वराज की बात की गई थी। इसी स्वराज को बाद में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी के द्वारा एक व्यापक विचार के रूप में प्रसारित किया गया, और इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भी एक मूलभूत योगदान स्थापित हो जाता है। एक बहुत ही उच्च, आप कह सकते हैं कि बहुत ही बड़े स्तर की एक शख्सियत रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। अब इनसे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म टंकारा, गुजरात में हुआ था। दूसरा कथन है, सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आपके सामने ऑप्शंस क्या है? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है या है। आपके सामने ऑप्शंस क्या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।